तो मैंने पिछले वीडियो में गोरखनाथ से संबंधित जो है यहाँ तक पूरा कर ली थी। तो आज ये महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय सन 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ किसी से परंपरा में कहा है। इन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है, जो है आदि नाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ की गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदि नाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर इन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालकनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालकनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की अवधारणा ठीक जान पड़ती है। मिनपा के गुरु चरपटीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही है। संस्कृत्यायन जी ने गोरख को जो समय स्थिर किया है, जो समय स्थिर किया है, वह मिनपा को राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर मत्स्येंद्र का मिनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेष कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के मार्ग प्रवर्तन के नाम से गिनाए गए हैं। पहला नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन जो है, ये इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथपंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों चाहे 13वीं में, इनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह से माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताना की ओर किया। फिर कल के भाग में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग का बहुत